जिन्हें आज नियम 377 के अधीन मामले उठाने की अनुमति प्रदान की गई है, वह व्यक्तिगत रूप से सदन के पटल पर तुरंत अपने अनुमोदित पाठ को सदन के पटल पर रख सकते हैं। इस सत्र की समाप्ति की ओर अग्रसर हैं। दोस्तों, संसद में 21 अगस्त को एक ऐसा बवाल मचा जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है, और इस बवाल को आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर प्रधानमंत्री को ऐसा क्यों कहना पड़ा कि कांग्रेस हमारी एक नहीं सुन रही है और चैन से नहीं रहने दे रही है। अगर विपक्ष के लिए ऐसा कहा जा रहा है तो इसका मतलब ये भी है कि सत्ता पक्ष परेशान है। लेकिन इस परेशानी की वजह क्या है? क्या ऐसी वजह है कि विपक्ष लोकसभा के अंतिम दिन 21 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी की जैसे ही लोकसभा में एंट्री होती है तो विपक्ष की नारेबाजी होती है कि वोट छोड़ गद्दी छोड़, और इसी नारेबाजी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकसभा में स्वागत किया जाता है। विपक्ष बवाल काटा रहता है, स्पीकर चीखते रहते हैं, ओम बिरला जो हैं लोकसभा के स्पीकर, कि माननीय ऐसा ना करें, माननीय ऐसा ना करें। लेकिन प्रधानमंत्री की एंट्री, नारेबाजी, हंगामा, सदन के स्थगन। लेकिन इस बीच की जो कहानी है, मोदी की मीटिंग की भी चर्चा है। इस कहानी को समझने से पहले आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने मीटिंग किया और उन्होंने कहा कि कांग्रेस को साथ लाना कठिन हो रहा है। कई युवा हैं जो कांग्रेस में प्रतिभाशाली हैं। उन्होंने ये अनिश्चितकाल स्थगन, लोकसभा के अनिश्चितकाल स्थगन के बाद ये बयान दिया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को लेकर जो विपक्ष ने नारे लगाए कि वोट चोर गद्दी छोड़, इसे समझना जरूरी है। इसे समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि विपक्ष जो है, इंडिया गठबंधन जिसमें कांग्रेस भी है, वो ये नारेबाजी कर रही थी और ये चाह रही थी कि लोकसभा में जो राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने जो वोट चोरी का आरोप लगाया चुनाव आयोग पर, तो इस पर चर्चा होनी चाहिए थी। दूसरी बात कि जो SIR हुई बिहार में, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसमें चुनाव आयोग ने 65 लाख वोटर्स के नाम काट दिए। चुनाव आयोग का तर्क ये जरूर रहा कि इसमें मृतक भी हैं, जिनकी ID नहीं है वो भी है, जो पलायन कर चुके हैं वो भी है, उनका भी नाम है। लेकिन विपक्ष ये चाहा कि मोदी सरकार लोकसभा में इस पर चर्चा करे और जवाब दे। संसद परिषद के बाहर बवाल के बाद जब लोकसभा में चर्चा नहीं हुई तो फिर हंगामा हुआ। प्रधानमंत्री मोदी आए और इस बीच में विपक्ष ने नारे लगा दिया कि वोट चोर गद्दी छोड़। इससे पहले, एक दिन पहले 20 अगस्त को जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2-3 नए बिल लाए थे, गेमिंग बिल भी था इसमें, गेमिंग बिल, उस वक्त विपक्ष के कई सांसदों ने कागज फाड़कर उनके मुंह के सामने फेंक दिया, तो इसकी भी चर्चा हो गई। अब मुंह के सामने ही 21 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी के मुंह के सामने ये नारे हो गए कि वोट छोड़ गद्दी छोड़। अब जो मानसून सत्र है 21 जुलाई 2025 को शुरू हुई थी और अब जो 21 बैठकें हुई, इसमें 32 दिन के ये मानसून सत्र रहा, और मानसून सत्र में 21 से 32 दिन के अंदर 21 बैठकें हुई। विपक्ष और सत्ता पक्ष में कई मुद्दों को लेकर तकरार रहा। वोटर लिस्ट को लेकर ज्यादा विवाद रहा और वोटर लिस्ट पर चर्चा नहीं हो सकी, और इसी को लेकर कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया जिसमें संसद में जो वोट छोड़ गद्दी छोड़ के नारेबाजी हैं उसे भी पोस्ट किया गया। अमित शाह को लेकर जो तड़ीपार वाला नारेबाजी हुई थी, तड़ीपार वाले नारेबाजी, उसकी भी तस्वीरें सामने आई। इसके अलावा ये भी बात आई सामने में, कुछ सांसदों ने कहा कि तड़ीपार गो बैक के नारे भी लगाए, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह का संबोधन था। ये 20 अगस्त की बात है, और इसी वजह से जो संसद का सत्र रहा वो काफ़ी गरमाया रहा। सोशल मीडिया पर भी इसकी चर्चा होती रही। ये आपको शॉर्ट में हम आपको बता रहे हैं। कांग्रेस ने जो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, उसके बाद से एक ट्रेंड हो गया सोशल मीडिया एक्स पर कि वोट छोड़ गद्दी छोड़ तड़ीपार गो बैक के नारे सोशल मीडिया पर शेयर होने लगे।
कई यूजर्स ये नारे सिर्फ विपक्ष की आवाज़ नहीं बल्कि जनता की पुकार के नाम से शेयर करने लगे। स्पीकर ओम बिरला 21 अगस्त को सदन की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी है। इसके बाद जो परंपरा होती है कि विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों को जो स्पीकर होते हैं वो बुलाते हैं चाय के लिए, लेकिन इसमें इंडिया गठबंधन ने चाय पार्टी भी स्वीकार नहीं किया, इसका बहिष्कार किया। कांग्रेस चाय मीटिंग में जो प्रधानमंत्री मोदी का ये कहना हुआ कि कांग्रेस में बहुत से युवा हैं जो प्रतिभाशाली हैं, लेकिन परिवार की असुरक्षा की वजह से इन युवाओं को बोलने का मौका नहीं मिला और नहीं मिलता, कि संभव है कि यही युवा नेता राहुल गांधी को असुरक्षित और घबराहट में डाल दें। ये प्रधानमंत्री मोदी का बयान है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का इशारा कांग्रेस के सांसद शशि थरूर की तरफ था, और हो सकता है क्योंकि शशि थरूर बीजेपी के सपोर्ट में अक्सर बोलते रहे हैं तो उनको लेकर ही ये प्रधानमंत्री मोदी का बयान हो। लेकिन ये जो नारेबाजी हुई इसकी खूब चर्चा हुई। राहुल गांधी ने जो मानसून सत्र के बीच में अंतिम दिन में हंगामा तो रहा ही विपक्ष की तरफ से, जिसमें समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है, टीएमसी है, आम आदमी पार्टी है, ये जितने विपक्ष की पार्टियां हैं वो सभी ने हंगामा किया। उधर बिहार की अगर बात करें, बिहार में राहुल गांधी तेजस्वी यादव विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव कैंपेन कर रहे हैं, और इसको लेकर कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया जिसमें ये लिखा कि बेरोजगारी युवाओं का भविष्य तबाह कर रही है। जो एनडीए सरकार है, नीतीश की सरकार है, जो बीजेपी के गठबंधन से है। दूसरी बात, पेपर लीक का मामला भी है जो करियर को तबाह कर रहा है। महंगाई की मार जो है आसमान छूती जा रही है, वोट चोरी हो रहा है। इन तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष बिहार में बीजेपी की सरकार, एनडीए सरकार को घेरने की पूरी कोशिश की। अब बात आती है कि कई तरह की बातें हुई है। राहुल गांधी ने यह भी लिखा है सोशल मीडिया पोस्ट पर कि ये जो रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी है इसमें पूंजीपतियों की सरकार है, पूंजीपतियों के खजाने भरे जा रहे हैं, नीट एसएससी पेपर लीक हो रहे हैं, सरकार सुनने को तैयार नहीं, लेकिन सरकार बस टैक्स बढ़ाती रही है और टैक्स बढ़ा रही है। रेल हादसे हो रहे हैं, सड़क पुल जैसे बुनियादी ढांचों के टूटने से निर्दोष लोगों की मौत हो रही है। सरकार है कि कान में तेल डालकर सोई हुई है। ये तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर राहुल गांधी ने बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले उठाए हैं, और इधर जो लोकसभा में हंगामा हुआ उसकी भी चर्चा होने लगी है। देखना ये भी होगा कि ये हंगामे मानसून सत्र में जो हंगामे हुए और उधर विधानसभा का चुनाव है बिहार में, अब जो शीतकालीन सत्र होगा इससे पहले ही विधानसभा के चुनाव बिहार में खत्म हो जाएंगे। इसमें कौन जीतता है और कौन हारता है, इसमें कौन से नए समीकरण बदल कर सामने आते हैं, कौन से नए आंकड़े आते हैं, इसको भी देखना जरूरी है। नवंबर में विधानसभा चुनाव है, नवंबर अक्टूबर में चुनाव आयोग चुनाव के तारीखों का ऐलान कर देगी और नवंबर में चुनाव हो जाएगा। उसके बाद पता चलेगा कि बिहार के राजनीति या वोट चोरी का आरोप विपक्ष को कितना फायदेमंद रहा या फिर सत्ता पक्ष को कितना घाटा में पहुंचाया, या सत्ता पक्ष कितना फायदे में रही, विपक्ष को कितने घाटे में डाला है। इन तमाम चीज़ों का जो समीकरण है, गुणा भाग है, गणित है, ये सब चुनाव के बाद पता चलेगा। फिलहाल जो ये जानकारी थी हमने पहुंचाई, आपको अगर अच्छी लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा।